या पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता मैं, सुना होगा आपने। या मैं ड्रिंक छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ। तो अगर आपको ये बोलना हो कि मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू स्टडी बट आई कांट स्टडी। अगर आप भी ऐसा कहते तो आप मिस्टेक करते हैं। ये तो सही है पहला हाफ जो सेंटेंस का कि आई वॉन्ट टू स्टडी, ठीक है, बट आई कांट स्टडी ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि आई कांट स्टडी का मतलब होगा कि मैं पढ़ नहीं सकता। आप पढ़ तो सकते हो, ये सुनो, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाते हो। कोई काम करना चाहते हो, चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। लाइक कुछ लोगों को मैंने देखा अक्सर बोलते हुए कि दे से सर आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग। मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ बट आई कांट क्विट, आई कांट क्विट, पर छोड़ नहीं सकता। गलत है भाई बिल्कुल। ये छोड़ तो सकते हो आप, एबिलिटी तो आपके अंदर है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपको स्मोकिंग छोड़ने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम है, उसको आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो जब इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आप कोई काम करना चाहते हो, चाह कर भी नहीं कर पाते, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, कोई काम आप करना चाहते हो, चाह कर भी नहीं कर पाते। पहली बात, कोई काम नहीं करना चाहते और ना चाहते हुए भी कर जाते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके के सेंटेंसेस में कोई काम करना चाहते हो, ठीक है, कर नहीं पाते, कोई काम नहीं करना चाहते, ना चाहते हुए कर जाते हो, दोनों सिचुएशन में हम बोलते हैं आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टडी बट आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट, ठीक है। पढ़ना चाहता हूँ लेकिन चाह कर भी मैं पढ़ नहीं पाता। तो आई कांट हेल्प इट का मतलब होता है जो काम आप करना चाहते हो उसको चाह कर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे बोलेंगे आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये जो ड्रिंक करने वाले हैं, मैंने ड्रिंक करने वाले को देखा है कि एवरी वन हु ड्रिंक्स ही वॉन्ट्स टू क्विट ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग को क्विट करना चाहता है और सुबह कहता भी है, लेकिन शाम होते होते कह देता है सर आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। कोई काम करना चाहते हो, चाह कर भी नहीं कर पाते, आई कांट हेल्प इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाते हो, सपोज समबडी हैज़ गॉट कैंसर, और जो उनको कैंसर है वो कैंसर 4th स्टेज का है। अब हमें पता 4th स्टेज का जो कैंसर होता है इट इज़ इनक्योरेबल, ऑलमोस्ट क्योर नहीं होता जल्दी से, बहुत मुश्किल होता है। तो किसी पेशेंट को लेके जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहता है यार आप एक काम करो, उसको घर ले जाओ, इसकी सेवा आप खुद से करो, ठीक है। आप गुस्सा में बोलते हो, क्या डॉक्टर साहब ऐसा थोड़ी ना होता है, आई विल गिव यू मनी, मैं पैसा दूंगा आपको, आप इसको ठीक करो। डॉक्टर कहता है बात पैसों की नहीं है, एक्चुअली यार आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। क्या डॉक्टर उसका इलाज नहीं करना चाहता? इलाज तो करना चाहता है, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि बात हाथ से बाहर चली गई है। तो कोई काम करना चाहते हो, नहीं कर पाते, आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। तो डॉक्टर यही तो बोलता है आई वॉन्ट टू ट्रीट हिम बट आई कांट हेल्प इट, क्योंकि बात अब जो है हाथ से वो बाहर निकल गई है। हम जाते हैं बाहर ईट आउट करने के लिए, वी गो टू ईट आउट, देखा होगा आपने, वी गो एट मल्टीपल प्लेसेस। तो जब हम वहाँ पे बाहर कुछ खाना खा रहे होते हैं, सो मेनी टाइम्स आपने भी देखा होगा, कुछ छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, और वो जो बच्चे आते हैं वो आपसे चाहते हैं थोड़ा सा हेल्प, कई बार आपसे वो पैसे मांगते हैं, कई बार आपको बोलते हैं कि आप मुझे आटा तेल दिला दो, ठीक है, और कई बार कहते हैं कि जो आप खा रहे हो आप मुझे वही खिला दो। तो वह छोटे छोटे बच्चों को जब देखता हूँ मैं, 7-8 साल के, 5 या 6 साल के, आई फील सो बैड फॉर देम, मुझे बहुत बुरा लगता है, और उन सभी लोगों की मैं हेल्प करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। अब उनकी हेल्प करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी, आपके पास खुद बहुत सारा पैसा चाहिए जो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, बट आई कांट हेल्प इट, नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे देखा होगा आपने, जो ये फास्ट फूड खाने वाले होते हैं, काफ़ी सोचते हैं कि फ़ास्ट फूड छोड़ेंगे, और फास्ट फूड खाते खाते उनका वेट काफ़ी बढ़ जाता है, और फिर कहीं ना कहीं वो सोच भी रहे होते हैं कि सर मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू करेंगे या जिम जाना शुरू करेंगे। अब मॉर्निंग वॉक और जिम करना आसान तो नहीं होता है, तो घर वाले उनको पुश करते रहते हैं कि जाओ जाओ जिम, जाओ मॉर्निंग वॉक पे, वो बेचारे जा नहीं पाते हैं और कहते हैं अपने दोस्तों को यार आई वॉन्ट टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक बट आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट, ठीक है। तो कोई काम करना चाहते हो, नहीं कर पाते, आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। ऐसे मैं चाहता हूँ कि मैं ना हमेशा सच बोलूँ, कोशिश रहती है मेरी सच बोलने की हमेशा, पर क्या करूँ, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे मेरे एक छोटे से झूठ से किसी व्यक्ति का फ़ायदा होने वाला होता है, तो मैं बोल देता हूँ। वैसे बोलना चाहता हूँ हमेशा सच, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, ठीक है ना।
ऐसे ही होता ना, देखा होगा कुछ लोग अपनी जुबान के बड़े पक्के होते हैं। तो जुबान का पक्का होना क्या होता है इंग्लिश में? डू यू नो व्हाट वी कॉल टू इट? जुबान का पक्का, कि जो कह दिया वैसा करते हैं। देखेंगे आपने कुछ लोग जैसा कि वो कहते हैं वैसा करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टिक टू योर वर्ड। स्टिक टू योर वर्ड। वर्ड मतलब इसमें आपको वर्ड्स नहीं लगाना, वर्ड लगाना है, WORD। किससे जो मैंने बोला मैं उस पर स्टिक कर जाता हूँ, रुक जाता हूँ, हटता नहीं हूँ। तो आई स्टिक टू माई वर्ड। कुछ लोग देखे हैं मैंने जो जैसा मतलब जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, ठीक है। तो वो कहते हैं सर आई स्टिक टू माई वर्ड, आई स्टिक टू माई वर्ड। वैसे पूछूँ तो आपसे, आप भी रुकते हो अपनी जुबान पे? आप भी करते हो जो आप कहते हो ऐसा? तो कैसे पूछूँगा? डू यू स्टिक टू योर वर्ड? डू यू स्टिक टू योर वर्ड? यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँगा, डू यू स्टिक टू योर वर्ड। अगर आप टिकते हैं तो आई स्टिक टू माई वर्ड। या आप कहते हो सर मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्टिक टू माई वर्ड, लेकिन कई बार नहीं कर पाता। बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। करना चाहते हो नहीं कर पाते, आई कांट हेल्प इट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला आई ट्राई टू स्टिक टू माई वर्ड बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, ठीक है। ऐसे में पूछूँ आपसे कि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हो? कैसे पूछूंगा? तो उसको हम पूछेंगे डू यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। तो आप कहते हो सर कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आई ट्राई टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, ठीक है। कोई काम करना चाहते हो नहीं कर पा जाते हो, और कोई काम नहीं करना चाहते वहाँ कर जाते हो, वहाँ भी कांट हेल्प इट आता है। ये सुनो, कुछ लोग हैं डायबिटीज़ जिनको होता है, जो डायबिटिक होते हैं। अब डायबिटिक का आपको पता ही होगा, दे कांट टेक स्वीट्स नहीं खा सकते वो। लेकिन कहीं ना कहीं घर वाले तो उनके ऊपर पाबंदी लगा के रखते हैं। लेकिन ऐसे लोग जब कई बार पार्टीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इनवेरेबली दे वांट टू टेक स्वीट्स, वो स्वीट्स खाना चाहते हैं और वहाँ पे खाने लग जाते हैं। और कोई फैमिली मेम्बर देखता तो उनको डांटता है, अरे तेरे को तो डायबिटीज़ है एंड यू आर ईटिंग शुगर हियर, पागल हो गया है। वो कहते हैं मन तो मेरा भी नहीं है पर क्या करूँ यार, मीठा देख के आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। मतलब वो खाना नहीं चाहता लेकिन खा जाता, आई कांट हेल्प इट, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जहाँ मैं लोगों को देखा कि यहाँ बड़ी गलती करते हैं। वो यहाँ पे आई कांट हेल्प इट की जगह बोलते हैं आई कैन नॉट डू इट। बट आई कैन नॉट डू इट का मतलब तो ये होता है कि मैं नहीं कर सकता। भाई कर तो सकते हो लेकिन आपको मुश्किल आती है, ठीक है। तो किसी काम को करने में मुश्किल आती है, आई कांट हेल्प इट। लाइक कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं यार सुबह 5 बजे उठना, आई कांट वेक अप, आई कांट वेक अप। क्यों भाई, उठ जाओगे, अभी एक बाल्टी पानी आपके मुंह पे मैं देखे मारूंगा, बिल्कुल उठ जाएंगे आप। हाँ, वो अलग बात है कि आप चाह कर भी नहीं कर पाते हैं, तो आई कांट हेल्प इट वहाँ पे आएगा। आई होप थोड़ी सी इंटरेस्टिंग क्लास रही होगी और आपको समझ में भी आई होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही मज़ेदार क्लासेस के लिए आप हमसे जुड़े रहें। काफ़ी सारी चीज़ें, आई विल ब्रिंग न्यू थिंग्स एंड आई विल ब्रिंग यू कैन से लॉन्ग वीडियोस फॉर यू सो दैट यू कैन गेट अ प्रॉपर टेस्ट ऑफ माई टीचिंग एंड यू कैन गेट एवरीथिंग वट एवर आई विल बी टीचिंग यू। मैं अब से पहले कुछ शॉर्ट्स बना रहा था, बट शॉर्ट्स में आई वॉज फीलिंग आई वॉज लिमिटेड, आई वॉज नॉट गिविंग enough explanation, but right now I'm giving enough explanation and right now I'm feeling satisfied also. और once again I'm telling you, English में कहीं भी आपको कोई दिक्कत है, whatever the difficulties you face, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, you can let me know। आप मुझे comment section में मुझे बता देंगे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, I will come up with the video, I will try to solve your problems, ठीक है। ओके, तो ये क्लास को आज एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।